तस्वीरें डरानी और जमीन न देने वाले एक आरोपी को एरोड्रम पुलिस ने पकड़ा है। इलाके के डीसीपी ने पकड़े गए आरोपी और उसकी कारगुजारी को लेकर सारा चिट्ठा मीडिया के सामने खोल दिया। आरोपी विशाल जो प्लॉट बेचने के नाम पर गरीब और मध्यम वर्ग से अब तक लाखों रुपए ले चुका है, फिलहाल एरोड्रम पुलिस की पकड़ में है। साल 2018 के बाद से फर्जीवाड़ा करते हुए गरीब और मिडिल क्लास के लोगों का प्लॉट देने के नाम पर पहले एग्रीमेंट कराया जाता था और फिर पूरे पैसे देकर प्लॉट मांगने पर आरोपी विशाल अस्पताल में भर्ती होकर फरियादियों को खुद की मौत का जिम्मेदार बताकर डराता था। 15 बाय 30 और 15 बाय 40 के प्लॉट लेने वाले गरीब और मध्यम लोगों ने थाने पर तकरीबन 10 से 12 आवेदन विशाल के खिलाफ दिए हैं, जिसमें इस बात का भी जिक्र है कि आवेदक ने प्लॉट के नाम पर एग्रीमेंट किया और लाखों रुपए ले लिए। अब जब उससे प्लॉट पर कब्जा मांगा तो विशाल खुद को अस्पताल में भर्ती करवाकर आवेदकों पर प्लॉट ना मांगने का दबाव बनाता था। आए हुए आवेदकों में 4 मुकदमे पुलिस एरोड्रम ने दर्ज करते हुए आरोपी को पकड़ा है। आवेदकों में कई लोगों से लाखों रुपए का बयाना आरोपी ले चुका है। पुलिस आए हुए आवेदनों पर पिछली काफी समय से जांच कर रही थी और पुलिस ने जांच में यह पाया है कि आरोपी विशाल जो कि फर्जीवाड़ा करते हुए प्लॉट के नाम पर लोगों से एग्रीमेंट कर रहा है और प्लॉट देने के नाम पर अस्पताल में भर्ती होकर आवेदकों को डराने का काम कर रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। सर, धोखाधड़ी का एक मामले सामने आया है, इससे पहले भी कोई आवेदन आए थे, किस तरह का पूरा मामला है? इसमें एरोड्रम थाना क्षेत्र में 2018 के बाद से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। एक जो अनावेदक है विशाल पिता नारायण गौड़, उनके द्वारा लोगों से फर्जीवाड़ा करके पहले बताया जाता था कि ये प्लॉट है जिसे उनको बेचना है और सभी प्लॉट्स जो थे वो बहुत छोटे प्लॉट्स थे, 15 बाय 30, 15 बाय 40 के, और लोअर मिडिल क्लास या EWS सेक्शन जो होता है उनसे पहले एग्रीमेंट करके उनसे बयाना पेटा ले लिया जाता था। फिर उसके बाद काफ़ी दिनों तक जब रजिस्ट्री नहीं कराई जाती थी और उनके द्वारा इनसे विनती की जाती थी कि भाई आप पूरा पैसा ले लें और हमें रजिस्ट्री करा दें, तब फिर उनके बाद उन पे दबाव डालने के लिए इनके द्वारा पिछले विगत 3, 4, 5 महीनों में लगातार ऐसी कृत किया गया कि ये अस्पताल में भर्ती हो जाते थे और वहाँ जाके डॉक्टरों को भी ये शिकायत करते थे कि मैंने जो इसमें फरियादी हैं उनके दबाव में आकर ये मुझ पे दबाव बना रहे हैं, इसलिए मैंने जहर खा लिया है। और ऐसी 2-3 बार, और उन फरियादियों से ये फिर क्या बोलते थे कि देखिए मैं आपका नाम झूठा इसमें बता के चला जाऊंगा, सुसाइड नोट में आप सबका नाम लिख के चला जाऊंगा, तो आप अपने आप पैसे को भूल जाओ, उसके बारे में कोई बात मत करिए। इस तरीके से थाना एरोड्रम में इस एक अनावेदक के खिलाफ करीबन 10 से 12 जो प्रकरण हैं उसके आवेदन हैं जो प्राप्त हुए थे। विशाल गौड़, तो ये समझ में आने लगा, जब इसमें जांच चली तो समझ में आने लगा कि ये एक मोडस ऑपरेंडाई है जिसके तहत पहले पैसे ले लिए जाते हैं और उसके बाद जानबूझकर दबाव डालने के लिए सुसाइड का झूठा नाटक रचा जाता है। और ये बार बार जब होने लगा तो लोगों के द्वारा जो शिकायत की जाती थी उसमें लगा कि उसमें कुछ सत्यता हो सकती है। तो इसके संबंध में फिर जब हमने लोगों से भी पूछताछ की, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स दिए, जो इन्होंने एग्रीमेंट्स निष्पादित किए हैं वो एग्रीमेंट्स उन्होंने पुलिस के सामने पेश किए। इनको भी 2-3 बार मौका दिया गया कि वो समक्ष में आके अपना पॉइंट रखें या कोई उनके पास जो है उसको प्रस्तुत करें, पर जब उनके द्वारा नहीं किया गया और जब आवेदकों के द्वारा जो उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत की थी वो सत्य पाई गई, तो इसमें अभी वर्तमान में एरोड्रम थाना क्षेत्र में 4 FIR पंजीबद्ध की गई हैं, जिसमें जो पहली FIR इनके खिलाफ पंजीबद्ध की गई है जिसमें धोखाधड़ी के साथ साथ फोर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, उसकी धाराओं को भी शामिल किया है, जिसमें जो आवेदक हैं वो आशीष धर्मेंद्र सिंह हैं, जिनसे करीबन 2 लाख से ज़्यादा का बयाना पेटा इन्होंने अभी फरवरी 2023 में लिया था प्लॉट के एवज में। उसी के तरह 2019-20 के बीच में जो इन्होंने ट्रांजैक्शंस किए थे वो भगवान पिता लक्ष्मण सिंह, शैलेंद्र सिंह तोमर और विजय राठौर से उन्होंने करीबन 11.5 लाख रुपए लिए थे। मुकेश पिता श्यामलाल बैरागी से करीबन 3 लाख रुपए, शकुन गुडाए से करीबन 2 लाख रुपए। ऐसे इन्होंने जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं या EWS सेक्शन के लोग होते हैं उनसे छोटे राशि के बयाना पेटा लेके लगातार ये घटनाक्रम करते आ रहे हैं। ये जहर किस टाइप का होता था? इसमें अभी तक अब जो भी समझ में चीज़ें आई हैं, जो अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी बार भी ये अस्पताल में भर्ती हुए हैं वहाँ से मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाएं
कि इनकी अब क्योंकि इनके बहुत सीरियस कोई एलिमेंट नहीं होता तो अभी तक ये पता करना ज़रूरी है कि एफएसएल में जांच होने के लिए गया है कि नहीं, किस तरह का जहर होता है। पर अभी विगत कुछ दिनों से इंदौर के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें लोग डिटर्जेंट या हार्ड सोप जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करके क्या बोलते हैं, उससे झाग बन जाता है, उससे अनकॉन्शियस होने लगता है आदमी, उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर जिन लोगों से उनने पैसा लिया रखा रहता है या जिनके खिलाफ जिन्होंने धोखाधड़ी के आवेदन दिए रहते हैं उनके ऊपर फिर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाते हैं। तो ये चीज़ अभी सामने आई है। सर ये इस तरह से धमकाया जाए, ये तरीका कहीं से सीखा उसने? मुझे लगता है कि आजकल सोशल मीडिया पे जितने हम लोग देखते हैं उसी से शायद आइडिया आया होगा, पर अभी इस पे विस्तृत पूछताछ करना बाकी है कि किस तरीके से और उसने किस तरीके से आइडिया लिया। पर मुझे लगता है कि हर दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि लोग जिनके पुराने पैसे बकाया हैं या जिन लोगों ने प्लॉट बेचने के नाम पे इंदौर में पैसे ले लिए हैं और उनको नहीं देना है, वो इस तरह के हरकतों में शामिल हो रहे हैं। पिछले 3 मामले हैं, 2 मामले तो मेरे ही संज्ञान में हैं, जिसमें एक राजेंद्र नगर का मामला है जिसमें पहले उनके द्वारा चोरी की गई और जब पुलिस के द्वारा चोरी के लिए पूछताछ करने के लिए बुलाया गया तो उनके द्वारा अस्पताल में जाके भर्ती हो गए और पुलिस के खिलाफ आरोप लगाने लगे कि पुलिस ने मुझे दबाव बना रही है या मेरे को झूठे प्रकरण में फंसा सकती है। तो ये चीज़ें समझ में आई हैं कि ऐसी चीज़ें बार बार अखबारों में या सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को जानकारी पता चलती है तो मुझे लगता है कि शायद उससे इसने समझा हो या सीखा हो, पर अभी इसके बारे में इससे और पूछताछ करना बाकी है।